तो दोस्तों आज तक हमने 3 एक्ट कवर कर लिए थे। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सोगा एंड देन कंपनीज एक्ट। आज हम पार्टनरशिप की तरफ आए हैं और पार्टनरशिप को देखेंगे। तो हमने देखा था कि हमारे पास कई तरह की ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर जो होता है इकलौता बंदा होता है और वो अपनी दुकान खुद चलाता है। हमारे आसपास आप निकलो घर से बाहर, जितने भी ठेले वाले, दुकान वाले, छोटी-छोटी जितनी भी दुकानें होती हैं, सारी की सारी सोल प्रोप्राइटर में आ जाती हैं। उससे आगे थोड़ा-सा अगर हम बढ़ें, तो हमारे पास निकल के आता है पार्टनरशिप। सबसे पहला सवाल, पार्टनरशिप की आखिर ज़रूरत क्या आन पड़ी? क्यों सोल प्रोप्राइटर काफ़ी नहीं था, जो पार्टनरशिप की ज़रूरत आ पड़ी? सुनो, पार्टनरशिप में कई सारे लोग इकट्ठे मिल जाते हैं और सोल प्रोप्राइटर में वो इकलौता बंदा होता है। मैं पता है अच्छी तरह से, जहाँ पर यूनिटी मिल जाए वो चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में उसकी केवल मैनेजरियल स्किल, ना सिर्फ उसकी मैनेजरियल स्किल कम होगी बल्कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। लेकिन पार्टनरशिप पार्टनरशिप उस पर्टिकुलर बंदे की फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बढ़ाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप में उस बंदे की फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है और देखा जाए तो उसके रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं, मैनेजरियल स्किल भी बनती है, दिमाग भी अच्छा लग पाता है। ये चीज है। इसके अलावा देखा जाए तो जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके ओके ओके, हाँ, तो पार्टनरशिप जो हमारी होती है उस पार्टनरशिप में मतलब पार्टनरशिप में कई सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, जिससे मैनेजरियल स्किल भी बढ़ती हैं, उनके फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ती है और देखा जाए तो मतलब काफी फायदे होते हैं एज कम्पेयर टू सोलो प्रोप्राइटर। इकलौता बंदा क्या क्या करे, बस इकलौता नुकसान ये होता है सोलो प्रोप्राइटर में, इकलौता फायदा ये होता है कि सब कुछ मेरा है। इसके अलावा देखा जाए तो सोलो प्रोप्राइटर में जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अगर ओवरऑल देखूं, तो पार्टनरशिप में कहीं ज्यादा फायदा है सोल प्रोप्राइटर से। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में रिस्क बढ़ भी जाता है। सोल प्रोप्राइटर में तो मेरा है ना, सब मेरा है, डूबेगा तो भी मेरा, फायदा मिलेगा तो भी मेरा। पार्टनरशिप में रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। दैट्स वाई पार्टनरशिप की फॉर्म आई। पार्टनरशिप के अलावा कंपनी भी है, हमने कंपनी अभी डिस्कस करा कंपनी एक्ट में, कंपनी के बारे में आपको पता ही होगा। तो पार्टनरशिप की जो लिमिटेशन थी उन्हें हम कंपनी में पूरा करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप कितनी बड़ी हो जाए, 50 मेंबर से ज्यादा थोड़ी आ जाएंगे पार्टनरशिप में। इसके अलावा देखा जाए तो हमारी जो पार्टनरशिप होती है उसमें और भी कई डिसएडवांटेज जो हम कंपनी के फॉर्म में से कर लेते हैं, जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप को कंपनी से मतलब थोड़ा हल्का माना जाता है। लोग जनरली कंपनी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप ड्यू टू अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जितना डूबेगा मेरे घर प्रॉपर्टी बेचकर भी वसूल कर लिया जाएगा। कंपनी में कहीं ना कहीं लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड कंपनी में बात नहीं कर रहा, पढ़ रखा है उसे हमने। मैं बात कर रहा हूँ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स की या फिर कंपनी बाई गारंटी की। उसमें गारंटीड अमाउंट तक लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पर देखा जाए तो अनपेड वैल्यू तक लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में बिल्कुल बिल्कुल अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अब एक्ट बनाने की जरूरत क्या हो गई, पार्टनरशिप का एक्ट बनाने की जरूरत क्या आ गई? जरूरत ये आ गई कि पार्टनरशिप जो होती है वो मतलब कई सारे लोग साथ मिलकर चलाते हैं, और जहां पर बहुत सारे लोग साथ में आ जाएं वहां पर तो लड़ाई झगड़ा होगा ही। दैट्स वाई एक्ट की जरूरत आ पड़ी कि कल को जाके कोई डिस्प्यूट हो तो वो डिस्प्यूट कैसे सेटल किया जाएगा, या उस डिस्प्यूट को किस तरह से सेट ऑफ किया जाएगा, उसके लिए एक्ट बनाया गया 1932 में। पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था। जैसे आपने देखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ सेक्शंस बीच से गायब है। सॉरी, 1 से 75 तो फाउंडेशन के सिलेबस में है, 129 से लेकर के कुछ ऐसा इंडिया के सिलेबस में है। तो बीच के जो सेक्शंस गायब हैं वो सोगा और पार्टनरशिप के नाम से अलग हो गए। तो आओ देखिए, सबसे पहले हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। सेक्शन 4 में इसकी डिफाइन देके रखी है। जब आप सेक्शन का नाम नंबर लिखते हो, जैसे मैं सेक्शन 4 लिख रहा हूँ, तो आपको डिफाइन वर्ड टू वर्ड और कट टू कट सेम लिखनी पड़ती है। जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ। तो अगर मैं पार्टनरशिप में वो लिख रहा हूँ, सेक्शन लिख रहा हूँ, तो मेरे को वर्ड टू कट डिफाइन सेम लिखनी पड़ेगी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है। एक शब्द होता है बिटवीन और एक शब्द होता है एमंग। दोनों में अंतर बता सकते हो क्या? एक शब्द होता है बिटवीन और एक शब्द होता है एमंग, दोनों में अंतर बताओगे? बिटवीन दो लोगों के लिए लगाया जाता है, दो लोगों के बीच में। एमंग मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में। ठीक। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स या एमंग टू और मोर पर्सन्स, जो मतलब प्रॉफिट शेयर करने के लिए करते हैं। एक सेकंड रुकना, मिनट, ओके। तो हाँ, उनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट। उनका मेन एम होता है प्रॉफिट। शब्द पकड़ गए ना, प्रॉफिट। एक शब्द पकड़ना, बिजनेस। मैंने और तुमने
एक प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी, क्या हम पार्टनर्स बन गए? सिंगल प्रॉपर्टी बेची, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में हम लोग पार्टनर्स नहीं हुए, क्योंकि हमें पता है बिजनेस की जब हम डिफाइन पढ़ते हैं तो वहां पे देके रखा होता है बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट मोटिव से करी जाती है। तो यहाँ पे तो रेगुलरिटी आई नहीं, मैं कौन सा रोज रोज जमीन खरीद के बेच रहा हूँ। हम दोनों ने सिर्फ एक पर्टिकुलर जमीन के लिए रिलेशन रखा, दैट्स वाई ये पार्टनरशिप नहीं हुई। तो पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए करी जाती है, बिजनेस के लिए करी जाती है, सब लोग काम करते हैं और या किस सबके बदले कोई काम करता है। रुकना एक से, कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलकर पार्टनरशिप को चलाएंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक पर्टिकुलर बंदा पार्टनरशिप को चलाएगा। या तो सब पार्टनरशिप को चलाएंगे या सबके बिहाफ पर कोई एक बंदा पार्टनरशिप चलाएगा। मैंने मेरे 4 दोस्तों ने पार्टनरशिप खोल ली, मैं कल को जाऊं या ना जाऊं, वो चारों मिलके चला रहे हैं ना, वो चारों मिलके चला रहे हैं, मैं कल को जाऊं या ना जाऊं, ये माना जाएगा कि मैं पार्टनरशिप का पार्ट हूं, मैंने पार्टनरशिप में योगदान करा है, मेरे को भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। कल को मना नहीं कर सकते कि तूने तो काम करा ही नहीं, वो लोग मेरे एजेंट की तरह काम कर रहे होंगे। सुनना, एक फर्म में 5 मेंबर्स हैं, मैं, मेरे 4 दोस्त, सारा काम मैं संभाल रहा हूँ। मैं थोड़ी बोल दूंगा कि तुम चारों को प्रॉफिट क्यों दूं, तुम तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। अब बोल सकता हूँ दोस्त है, मतलब ऐसे नहीं, लीगली नहीं बोल सकता ना, लीगली तो पार्टनर्स है ना वो लोग। तो पार्टनर्स के बिहाफ पर अगर कोई एक पर्टिकुलर बंदा भी काम कर रहा है, कोई एक बंदा भी काम कर रहा है, तो सब ऐसा माना जाएगा कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कैरीड ऑन बाई ऑल, सब चला रहे हो, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनके बिहाफ पर कोई एक बंदा चला रहा हो। ऐसे बंदों को हम पार्टनर्स बोलते हैं, उनको मिला के फर्म बोलते हैं, जिस नाम पे चला रहे होते फर्म नेम बोल देते हैं, सिंपल। तो पार्टनरशिप के केस में हम फर्म बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह शब्द थोड़ा कम यूज करेंगे, ज्यादातर केस में हम फर्म ही शब्द यूज करते हैं पार्टनरशिप में, तो फर्म बोलते हैं। लॉ में दिख रहा है यार, ठीक है आओ। अब इसी डिफाइन को याद करना है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस, प्रॉफिट, और ये 3 शब्द याद रखना, प्रॉफिट, बिजनेस और कैरीड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये 3 शब्द आपको याद करने हैं, इन्हीं के बेस पर हम आगे एलिमेंट्स को देखेंगे। अब देखो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है हिस्सा या मेन पार्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। तो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के मेन हिस्से क्या क्या है? देखो, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, अभी देखा हमने। इसके अलावा वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए दो लोगों के बीच, वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप हमने पढ़ा था। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री, फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री होनी चाहिए, 13-14 वो याद करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंसस एंड इडियम, वॉलेंट्री होना चाहिए, फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और इस तरह से मतलब काम चलता है। तो एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब हाँ एग्रीमेंट ही बोल रहा है यार, ये बात वैसे नहीं है लेकिन है। पार्टनरशिप इज अ ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी ऑन सम बिजनेस, बिजनेस ये शब्द पकड़ के रखना, बिजनेस नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं बोलूंगा, बिजनेस नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं बोलूंगा। एनपीओ कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप, एन एनपीओ कैन नॉट बी अ पार्टनरशिप। हमने पढ़ा था सेक्शन 8 कंपनी में आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं ले सकते, ठीक है। द एग्रीमेंट मस्ट टू शेयर प्रॉफिट इन द बिजनेस, प्रॉफिट शेयर करने के लिए होनी चाहिए। प्रॉफिट नहीं शेयर करा तो क्या करा, क्यों पार्टनरशिप खोल के रखी है? लॉस शेयर ना करो चलेगा, लॉस नहीं करोगे चलेगा, लेकिन प्रॉफिट शेयर करने पड़ेंगे तभी पार्टनरशिप बोलेंगे, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ दिया जाए, वरना प्रॉफिट और शेयर होता ही है। एक आध बंदे ना लें वो अलग बात रही, वरना प्रॉफिट शेयर होता है। प्रॉफिट शेयर नहीं करा तो पार्टनरशिप किस बात की, वो तो सोल प्रोप्राइटर नहीं हो गया, ठीक है। देखो, सपोज 4 लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो तो मतलब एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ओनर किस बात के हो? जब मैं उनसे प्रॉफिट ही नहीं शेयर कर रहा हूँ, मैं इकलौता बंदा हूँ जिसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो ओनर किस बात के? पार्टनरशिप कैसी? द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब चला रहे हो या कोई एक पर्टिकुलर बंदा चला रहा हो, सबके बिहाफ पर एक पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा हो। तो मतलब यहाँ पर से क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे, डिफाइन पार्टनरशिप एंड उसके एलिमेंट्स को समझाओ। 6 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। इसके अलावा माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द फर्म। माइनर का केस पढ़ेंगे हम यूनिट 2 में। क्या कर रहा हूँ मैं, सिलेक्ट करना है कौन सा कलर, लाल, नीला, पीला, हरा, हरा लेने का, ठीक। तो माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, माइनर फर्म में पार्टनर नहीं होता, माइनर को हम एडमिट कर सकते हैं बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप के लिए,
मैं माइना को प्रॉफिट के लिए अपने फर्म में शामिल कर सकता हूँ। माइना कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में लिमिट दे के रखी है क्या, मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं? नहीं देख रखी है। क्या बोल रहे हो? पार्टनरशिप फर्म में लिमिट नहीं दे के रखी, ऐसा थोड़ी होता। हमने सुना था 50 पार्टनर होते हैं मैक्सिमम। हाँ, तो लिमिट दे के रखी है 50 पार्टनर की, लेकिन कंपनी एक्ट में दे के रखी है। कंपनी एक्ट बनाया ही इसलिए गया है ताकि पार्टनरशिप की लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाए। कंपनी बनाई ही इसलिए गई है ताकि उसको पार्टनरशिप की लिमिटेशंस को ओवरकम किया जाए। तो पार्टनरशिप की लिमिटेशंस हमेशा इसमें तो लिखी होंगी कंपनी एक्ट में, पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ी उसकी लिमिटेशन लिख के दे देंगे। ठीक, तो दैट्स व्हाई एग्रीमेंट होना चाहिए। एक शब्द वॉलेंट्री कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, ये शब्द याद कर लेना, काम की चीजें डालने का हमारा समझा। एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच पार्टनरशिप अराइजेस मे बी एक्सप्रेस। देखो, एग्रीमेंट जो होता है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस एज वेल एज इम्प्लाइड। लागू किया हुआ भी हो सकता है, मतलब बोला हुआ भी हो सकता है, या सब कर रहे हैं तो इसलिए हम भी कर देंगे, वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। सारे पार्टनर्स को बाई ट्रेडिशन सैलरी मिल रही है तो हम भी सैलरी ले लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, एक डन बाई पार्टनर फ्रॉम अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ बिजनेस म्यूचुअल। हाँ, मतलब एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, हो सकता है, सिंपल। आओ देखो, बिजनेस बिजनेस आपको पता ही है प्रॉफिट शेयर करने के लिए होता है। और बिजनेस जो होता है किसी भी तरह की एक्टिविटी बोल दो, एनी काइंड ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस की डेफिनेशन में इन्होंने हल्का चेंज करा था एलपी के केस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको मना कर दे बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है। बाकी सारी चीजें बिजनेस के केस में आती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी। बिजनेस आपको पता है किसी भी तरह की कोई भी रेगुलर एक्टिविटी जिसका मेन प्रॉफिट होता है, मेन एम प्रॉफिट होता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस। पीएमओ प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, केवल प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन ही पार्टनरशिप। आओ देखो, प्रॉफिट शेयर करना मेन मुद्दा है पार्टनरशिप का। प्रॉफिट शेयर नहीं करा तो क्या करा तुमने, बताओ तो सही। लॉस शेयर करना जरूरी है क्या? लॉस मत करो। लॉस किसने कहा करने को? तुम पार्टनर को रिलीफ दे दो, लॉस मत शेयर करो, लेकिन प्रॉफिट करना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से मजबूरी है, वरना मैं नहीं मानूंगा कि पार्टनरशिप है। ठीक है, कैसे करना पड़ेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दो, दिक्कत क्या है? को ओनर्स, ये को ओनर्स क्या होते हैं? मैंने और तुमने प्रॉपर्टी खरीद के बेच दी, मतलब हम दोनों बेच नहीं दी, हम दोनों की मिलके प्रॉपर्टी है, इसको हम बोलेंगे हम दोनों उस प्रॉपर्टी के को ओनर है। ठीक, सुनो, मैंने और तुमने कोई मिलके एक पर्टिकुलर चीज खरीद ली, उस पर्टिकुलर चीज के हम दोनों हो गए को ओनर, यानी मिलजुल के हम दोनों ने ओनरशिप ले ली उस पर्टिकुलर चीज की, उसको बोलते हैं को ओनरशिप। को ओनरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है, वो हम पढ़ेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हाँ, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, बता। This is a separate important question that can come from this, from here. How? Very 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 important question. ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सुनो, तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो तुम काम कर दो या मैं तुम्हारे बिहाफ पे काम कर दूं, प्रॉफिट सबको मिलेगा। अगर मैंने तुम्हारे बिहाफ पे काम कर रखा है तो ऐसा माना जाएगा कि मैंने काम करा, तुमने काम करा, बात एक की है। मैंने काम करा, तुमने काम करा, बात एक ही है। हम दोनों के बिहाफ पे किसी तीसरे पार्टनर ने काम कर दिया, बात एक ही है। इसी को बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप। इसी को बोलते हैं कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, या बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल। बोल देंगे तो तुम मेरे एजेंट हो, अगर हम दोनों पार्टनर हैं, तुम मेरे एजेंट हो और मैं तुम्हारा एजेंट हूँ। तुम मेरे बिहाफ पे काम करोगे, मैं तुम्हारे बिहाफ पे काम करूंगा। हम दोनों एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे के एजेंट भी हैं। That's why partnership is based on principal agent relationship. पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, जिसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है तुम मेरे एजेंट हो, मैं तुम्हारा एजेंट हूँ, तुम काम करो, मैं काम करूँ, बात एक ही। मैं तुम्हारे बिहाफ पे काम करूंगा, तुम मेरे बिहाफ पे काम करोगे। अगर कोई थर्ड पार्टनर है तो हम दोनों के बिहाफ पे काम करेगा। तीनों में से कोई भी काम करे, ऐसा माना जाएगा कि सबने मिलकर काम करा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट। ओके, देखो, केदी कमथ एंड कंपनी, इस केस में ऐसा हुआ था सॉरी, इस केस में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था कि यहाँ पे तो ना तो प्रॉफिट शेयर हो, प्रॉफिट शेयरिंग ना प्रॉफिट शेयरिंग का कोई एग्रीमेंट भी नहीं था, ना किसी तरह की म्यूचुअल रिलेशनशिप का कोई एविडेंस था, ना इन्होंने अकाउंट बना के रखे थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया किस तरह की पार्टनरशिप, ये चीज यहाँ पे देखी जाती है। अच्छा सुनना, अगर मेरे को पार्टनरशिप का पता करना है
तो मैं प्रॉफिट देखूंगा या पार्टनर्स के बीच का रिलेशन देखूंगा। आई रिपीट, अगर मेरे को पार्टनरशिप का वो देखना है, मतलब पार्टनरशिप का देखना है मेरे को कि पार्टनरशिप है भी या नहीं है, तो मैं प्रॉफिट देखूंगा या पार्टनर के बीच का रिलेशन देखूंगा। सीधी बात है, रिलेशन देखूंगा, प्रॉफिट तो होता रहता है। क्या? अरे यार, प्रॉफिट तो हम दोनों जॉइंट ओनर है, को ओनर है। जॉइंट ओनर या को ओनर एक ही बात है। अगर हम दोनों जॉइंट ओनर है और मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉफिट तो तब भी हो रहा है, लेकिन हमारा रिलेशन देखा जाएगा ना, हम दोनों कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल एजेंट है या नहीं है। तुम मेरे प्रिंसिपल हो, मैं तुम्हारा एजेंट हूँ या नहीं हूँ, या मतलब वाइस वर्सा, जो भी है, मतलब आपस में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है भी या नहीं है, या दोनों का रिलेशन कैसा है उस बात पर डिपेंडेंट होता है कि बंदा पार्टनरशिप में है भी या नहीं है। ठीक, आओ देखो, केडी कामथ एंड कंपनी के केस में ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन डाली थी कि प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं हो रहा, मतलब सॉरी, इन्होंने क्या करा था, पार्टनरशिप तो बना ली ना, प्रॉफिट शेयर का ना लॉस या प्रॉफिट शेयरिंग का कोई वो नहीं था, एग्रीमेंट नहीं था। इसके अलावा देखा जाए तो वो लोग क्या बोलते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, किसी तरह का कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था, किसी तरह की कोई वो नहीं थी, क्या बोलते हैं उससे, किसी तरह का कोई फैक्ट वगैरह कुछ नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया किस तरह का वो, किस तरह की पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। आपको पता है पार्टनरशिप डीड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में चैप्टर था, पूरी पार्टनरशिप पढ़ी है यार, बुक पढ़ी है तुमने, पार्टनरशिप की तो पूरी बुक पढ़ी है तुमने यार। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सुनो, डीड में वो सारी चीजें लिखी होती हैं जिस तरह की चीजें आप सोच सकते हो पार्टनरशिप के बारे में। प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, कोई मर गया तो क्या होगा, कोई कैसे, मतलब कोई नया आया तो कैसे आएगा, रिटायर होगा तो कैसे होगा, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो कैसे सेटल किया जाएगा, इस तरह की सारी चीजें दे के रखी हैं। अगर नहीं दे के रखी होती तो आएंगे हम इस एक्ट के पास। अब यहाँ से एक बात सुनना, ढंग से सुनना, कुछ भी अगर आपने पहले से डिसाइड करके रखा है बिटवीन द पार्टनर्स, तो हम किसकी सुनेंगे, उस पार्टनरशिप डीड की, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट की। अगर कुछ नहीं देके रखा तो हम कहाँ आएंगे, लॉ के पास। सेम केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेम केस होगा। अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड करके रखा है तो अपनी डिसाइडिंग के हिसाब से काम कर लो। अगर आपकी डिसाइडिंग नहीं है, अगर आपको फिर कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपके बीच में कुछ बाय डिफॉल्ट डिसाइड नहीं हो पाया, तो आप लॉ के पास आ जाओ। अगर आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है इन तीनों चैप्टर्स में, सोगा में, पार्टनरशिप में या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की पहले सुनोगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो ऐसी कंडीशन में फिर हम लॉ की सुनेंगे। अब देखो दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट कैसे किया जाए, कैसे पता करा जाए कि बंदे पार्टनरशिप में है भी या नहीं है, या सिर्फ इनकी मतलब ऐसी को ओनरशिप वाली बात है या किसी और तरह का रिलेशन है। मतलब ट्रू टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप कैसे किया जाए, कैसे पता करा जाए कि बंदे एक्चुअली पार्टनरशिप में है, उन दोनों के बीच में रियली एक पार्टनरशिप है, इस बात का पता कैसे करा जाए। तो देखो ऐसी चीज देके रखी है इन्होंने सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन 6 की एक लाइन आपको याद करके जानी है, जो हमें वो देना है प्रेशर, वो देना है रिलेशन पर, ना कि प्रॉफिट पर। प्रॉफिट तो होता रहता है, प्रॉफिट तो होता रहता है, लेकिन हमारा जो मेन ध्यान होना चाहिए वो उनका रिलेशन पता होने पर होना चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप फॉलो हो रहा है, केवल और केवल ऐसी कंडीशन में ही हम मानेंगे कि पार्टनरशिप है। तो देखो एग्रीमेंट होना ही चाहिए, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती। ओरल हो सकता है क्या, रिटन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। एक्सप्रेस हो सकता है क्या, इम्प्लाइड हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। देखो पार्टनरशिप डीड जो होती है उसे हम बनाते हैं और स्टैम्प एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हैं। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड अंडर स्टैम्प एक्ट। ठीक, तो एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर मतलब हर तरह से प्रॉफिट शेयर नहीं हो सकता, मतलब सुनना बात सुन, प्रॉफिट तो हम कई तरह से शेयर करते हैं पार्टनरशिप में। जैसे कोई बंदा मर गया तो उसकी वाइफ को प्रॉफिट देना पड़ेगा, या मैं देखूं तो, और मतलब सॉरी वाइफ बोल दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो देना पड़ेगा प्रॉफिट। इसके अलावा देखा जाए तो और भी कई कंडीशंस होती हैं जहां पे हम प्रॉफिट किसी थर्ड पर्सन को दे देते हैं। जैसे मैं अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दूं पार्टनरशिप में, तो मेरा प्रॉफिट किसी और बंदे को चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ उससे प्रॉफिट शेयर हो रहा है, दैट्स वाई वो पार्टनर है, ये कहना गलत है। तो प्रॉफिट शेयरिंग एक पार्टनरशिप का एलिमेंट है, उसका मेन पार्ट नहीं है। जो मेन पार्ट होगा वो हमारा रिलेशन होगा। रिलेशन इज अ मेन मुद्दा ऑफ पार्टनरशिप, ध्यान रखना। ठीक है,
कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यही हमारा सबसे खास टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप को कैसे पता करा जाए। पार्टनरशिप पता करने के 3 तरीके, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट देखो, पार्टनरशिप का प्रॉफिट देखो, इसके अलावा देखा जाए तो म्यूचुअल एजेंसी देखो। एग्रीमेंट जो होता है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है, पार्टनरशिप आपको पता ही है। तो पार्टनरशिप जो होती है वो स्टेटस से नहीं बनती, एग्रीमेंट से बनती है। सेक्शन नंबर 5 का ऐसा कहना है। सेक्शन नंबर 5 ये कहता है कि पार्टनरशिप जो बनती है वो एग्रीमेंट से बनती है, ना कि स्टेटस से। अच्छा, तो स्टेटस क्या होता है फिर? स्टेटस का मतलब होता है जैसे अपनी वो थी HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो जैसे HUF में, जस्ट अ मिनट, तो जैसे हमारी HUF थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, तो वहां पर क्या होता है कि कोई बंदा अगर पैदा हो जाए तो वो बाय डिफॉल्ट उसका मेंबर बन जाता है। अगर कोई बंदा HUF में पैदा भी हो जाए, उस फैमिली में पैदा भी हो जाए, तो बाय डिफॉल्ट HUF का मेंबर बन जाता है। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो हमारा वो होता है वो बाय स्टेटस, बाय बर्थ, मतलब बाय स्टेटस, उसकी जो पोजीशन है बाय बर्थ से, क्योंकि उस फैमिली का मेंबर है, वो अपने आप मेंबर बन गया HUF का। लेकिन देखा जाए पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक मैं उस बंदे को अंदर नहीं ला सकता। पार्टनरशिप में किसी बंदे को लाना हो तो सबसे पूछ कर ही लाते हैं, ये बात आपको पता ही अच्छी तरह से। आओ देखो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करना बेहद बेहद जरूरी है। प्रॉफिट शेयर नहीं तो पार्टनरशिप किस बात की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर करना इज ओनली अ प्राइमा फेशिये एविडेंस। प्राइमा फेशिये हमने पढ़ा, रिस्क प्राइमा फेशिये पासेस विद द प्रॉपर्टी। रिस्क प्रॉपर्टी के साथ साथ ट्रांसफर होता है। एक झलक में देखने पर पता चल जाए, देखना, एक झलक में देखने पर पता चल जाता है कि प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशिये एविडेंस। एक झलक में देखने में पता चल जाता है प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशिये एविडेंस। प्रॉफिट को देखते ही पता चल जाता है कि इनके बीच में पार्टनरशिप है, लेकिन ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। हम कंक्लूड नहीं कर सकते, प्रॉफिट को देख के हम पता कर सकते हैं इनके बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते पार्टनरशिप है। वी कैन ओनली चेक दैट प्रॉफिट इज मतलब प्रॉफिट जो है प्राइमा फेशिये एविडेंस है, लेकिन एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि उनके बीच में पार्टनरशिप है। अगर जैसे मैं बोलूं तो हम किसी थर्ड पर्सन को भी तो पैसा देते हैं। जैसे देखो, किसी बंदे ने अगर अपना प्रॉफिट वगैरह दे दिया, या मतलब ये सारी चीजें, इन सारे केसेस में बिना उस बंदे के पार्टनर हुए हम उसे प्रॉफिट का पेमेंट कर रहे हैं ना। किसी बंदे को जैसे देखो, कोई बंदा मर गया, उसकी वाइफ या बच्चों को अगर मैं वो दूं, प्रॉफिट का शेयर दूं, तो वो पार्टनर थोड़ी बन गए। वो पार्टनर तो गया ना, जो मेन पार्टनर था वो तो गया ना। इसके अलावा भी देखो, किसी को अगर मैं रेम्यूनरेशन के तौर पर कोई चीज दे रहा हूँ, तो मतलब ऐसे सब कंडीशंस में मतलब प्रॉफिट का हिस्सा दे दूं अपने एम्प्लॉइज को पार्टनरशिप फर्म में, तो वो पार्टनर थोड़ी बन गए। तो प्रॉफिट शेयर करना एक हिस्सा है, मेन पार्ट नहीं है। तुम एक चीज को देखकर ये नहीं बोल सकते कि इसके बेस पर, मतलब इस पर्टिकुलर चीज के बेस पर आप ये नहीं बोल सकते कि पार्टनरशिप में मतलब उनके बीच में पार्टनरशिप है। जो देखेंगे वो देखेंगे यहाँ पर एजेंसी। जो मेन चीज हमारी देखनी है वो हमें देखनी है एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है या नहीं है। कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, कार्डिनलिटी है या नहीं है। तुम मेरे एजेंट हो, मैं तुम्हारा एजेंट हूँ या नहीं हूँ, वही डिस्कस कर रहा था। तो एक फर्म, अगर कोई पार्टनर है वो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो सारे पार्टनर बाइंड होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे के एजेंट हैं। मैं तुम्हारा प्रिंसिपल भी हूँ, तुम मेरे एजेंट भी हो। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या एजेंट का रिलेशनशिप इन अ पार्टनरशिप। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल या एजेंट का रिलेशनशिप इन अ पार्टनरशिप। देखो, शांति राजन दासगुप्ता वर्सेस दसाइरन मुल्क का केस, इनके बीच में भी ऐसी कुछ था। इनके बीच में वो नहीं था, किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी तरह के कोई अकाउंट नहीं, इन्होंने कोई बैंक से अकाउंट भी नहीं खोल रखा। इसके अलावा देखा जाए तो कोई रिटर्न वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक, क्या देखो, ना बैंक है, ना अकाउंट है, ना किसी तरह का कोई रिकॉर्ड है, तो पार्टनरशिप कैसी? सोचो, पार्टनरशिप कैसी जब तुम्हारे बीच में कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ यार। देखो, बैंक भी नहीं है, अकाउंट भी नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है, करा क्या तुमने? पार्टनरशिप कैसी? ठीक है, ये वाले केस लो का नाम याद करना है, ये वाले केस लो का नाम याद करना है। वो वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक बार को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस वाले केस लॉ में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि इन दो चीजों पर हम ध्यान देंगे कि प्रॉफिट शेयर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और मतलब सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे आप पे करने नहीं कर रहे वो चीज। तो मतलब यहाँ पे तो कंडीशन बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं था, इसलिए बोल दिया पार्टनरशिप नहीं है। तो ये वाला केस लॉ याद करके आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लोगे। तो ये वाला हो गया ट्रू टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप।
इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप पहले थोड़ा बहुत पार्टनरशिप के बारे में 1-2 चीज़ें लिखोगे, मतलब डिफाइन वगैरह लिखोगे। उसके बाद ये वाली बातें लिख दोगे, मतलब ये वाली 2 लाइनें। उसके बाद ये सब थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। बाकी ठीक है, आओ देखो। अब कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ सिंपल कंपनी। अभी तक हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा है। जो कंपनी एक्ट हमने पढ़ा मेनली वो सब जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही था। तो देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो शेयर बाजार में उतार सके, उसी को बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पार्टनरशिप एक फर्म है जिसकी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। कंपनी केस में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, हमने पढ़ा है ना, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेलोमन वर्सेस सेलोमन वाला केस तो अभी पढ़ा था कि सेलोमन अलग है, मतलब सेलोमन ने अपनी कंपनी को ही सिक्योर्ड डिबेंचर दे रखे थे। सेलोमन ने अपनी कंपनी को ही सिक्योर्ड डिबेंचर दे रखे थे, और कुछ क्रेडिटर थे जिनके पास अनसिक्योर्ड लोन था। तो अनसिक्योर्ड लोन वाले क्रेडिटर चाहते थे कि पहले हमारा पेमेंट करो, क्योंकि कंपनी तो सेलोमन की है। सेलोमन ने अपनी कंपनी पर ही केस ठोक दिया कि मेरे को पहले पेमेंट चाहिए, क्योंकि मेरे पास डिबेंचर्स हैं, मेरे पास सिक्योर्ड डिबेंचर है। अनसिक्योर्ड लोन वालों को तो बाद में पेमेंट होता है ना, पहले सिक्योर वालों को होता है। तो डिबेंचर डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड चीज, तो मतलब उसके बाद सेकंड सिक्योर डिबेंचर थे। तो सिक्योर डिबेंचर को पहले पेमेंट किया गया, बाद में उसे किया गया। तो कंपनी अलग है, सेलोमन अलग है। इसके अलावा देखा जाए तो हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है, लेकिन कंपनी केस में हर मेंबर एक दूसरे का एजेंट नहीं होता। एक शेयर होल्डर दूसरे, मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे का एजेंट हो जरूरी नहीं है, एक शेयर होल्डर दूसरे का एजेंट हो जरूरी नहीं है। प्रॉफिट प्रॉफिट जो बांटे जाते हैं सब में बांटे जाते हैं एज पर डीड, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बांटने की ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, वो एक एक्सपेंस है। लेकिन जो डिविडेंड बांटना है जरूरी नहीं है। प्रॉफिट होगा तो मतलब मर्जी वाली बात है, अगर आप रखना चाहो बात के लिए तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है ओनली इन द केसेस ऑफ LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लायबिलिटी विल बी लिमिटेड, जो कि हमारा अलग ही बात है, यहाँ पे LLP के बारे में डिस्कस नहीं होता है। क्या हो रहा है आज? तो देखो अनलिमिटेड होती है और यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है, हमने पढ़ा था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अनपेड अमाउंट ऑफ वैल्यू तक। इसके अलावा देखा जाए तो अपनी जो होती है, क्या बोलते हैं उसे, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, गारंटी कंपनी में गारंटीड अमाउंट तक। प्रॉपर्टी देखी जाए तो सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी में पूरा पूरा हिस्सा होता है। दे आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। इसके अलावा देखा जाए कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है वो ही इज अ ओनर ऑफ कंपनी बट नॉट ऑफ कंपनीज एसेट। शेयर होल्डर इज नॉट अ ओनर ऑफ कंपनीज एसेट, पढ़ा अभी हमने। ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर का ट्रांसफर करना। तो पार्टनरशिप में हम शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, पार्टनरशिप में शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नया पार्टनर आप तब तक नहीं ला सकते जब तक सब लोग एग्री ना कर लें। कंपनी इज अ ओपन, कंपनी ओपन होती है, उसमें आप शेयर फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, सॉरी प्राइवेट कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आसानी से अपने शेयर वो कर सकती है, इशू कर सकती है। मैनेजमेंट देखा जाए तो सब लोग मिलकर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन हमने पढ़ा था अभी। लेकिन यहाँ पर मेंबर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। जो अपने शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर आर मेंबर ऑफ अ कंपनी ना, ओनर ऑफ अ कंपनी या मेंबर बोल एक बात है। तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो मैनेजमेंट पे पार्ट नहीं ले सकते, दे कैन ओनली वोट। उनके बिहाफ पर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो काम करता है, कंपनी का होता है वो। और देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता पार्टनरशिप के लिए, जबकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन बेहद बेहद जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कंपनी को मिलता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर सिन। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी को मिलती है एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ये सब चीजें चाहिए होती हैं, दैट्स वाई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है उसमें कंपनी में। और कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, पढ़ा है हमने, लॉ ही उसे खत्म कर सकता है। कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहती है लगातार सालों साल। वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप का केस देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, कभी भी कर दो, मर्जी वाली बात है। लेकिन जो हमारी ये होती है क्या बोलते हैं इसे, जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब सॉरी कंपनी बोल रहा हूँ, हाँ वही कंपनी यार। तो कंपनी को आप वाइंड अप केवल एज पर लॉ कर सकते हो, एज पर एनसीएलटी। एनसीएलटी बोलेगी तभी वाइंड अप कर पाओगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें होते हैं पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 50। सेंट्रल गवर्नमेंट की एम पावर से उसे हम 100 कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम पावर से उसे हम 100 कर सकते हैं, बट नॉर्मली मेंबर होते हैं 50। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो 200 मेंबर होते हैं जिसमें एम्प्लॉय नहीं आते। एम्प्लॉय के अलावा जो हमारे होते हैं
अगर हम दोनों ने मिलकर शेयर खरीद रखा है तो हमें एक गिना जाएगा। ऐसे एम्प्लॉय जो पहले काम करते थे उस टाइम पे उन्हें शेयर दिए गए, बाद में उन्होंने छोड़ दिया, ऐसे एम्प्लॉय के शेयर नहीं गिनेंगे। लेकिन हाँ, किसी एम्प्लॉय ने पहले शेयर खरीदे, मतलब एज टाइम ऑफ जब वो एम्प्लॉय थे तब उन्होंने शेयर खरीदे, फिर उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद दोबारा शेयर बेचकर दोबारा खरीदे, तो उन्हें हम काउंट करेंगे। ठीक है। और हाँ, पब्लिक कंपनी के केस में अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ओपीसी इज अ डिफरेंट केस। ओपीसी जो होती है 1% ही होती है, आपको पता ही है। आओ देखो, ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो पार्टनरशिप जो होती है वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होती है। कोई बंदा अगर इंसॉल्वेंट हो गया या किसी बंदे को कुछ भी हो गया तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है। लेकिन कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी चलती रहेगी सालों साल। क्या दिक्कत है इसको? ठीक है, छोड़ छोड़। पार्टनरशिप और क्लब, क्लब बोले तो एनपीओ। तो एनपीओ वही है जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए जाते, इनका एम कुछ और होता है, पता है हमने। फिलहाल रिलेशनशिप, रिलेशन जो होता है वो पार्टनर्स होता है, और यहाँ पे हम मेंबर्स बोलते हैं इनको, मेंबर ऑफ अ क्लब। अच्छा, इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। क्या आप किसी क्लब के मेंबर हो तो आप वहां से खेलने खिलौने, मतलब जो चीजें होती हैं वहाँ क्लब की, क्या आप उसे घर ला सकते हो? नहीं ला सकते ना, तो इंटरेस्ट नहीं होता आपका। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी आप घर ला सकते हो, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि आप ही तो ओनर हो, और कौन ओनर है। ठीक है। डिसोल्यूशन, कोई पार्टनर अगर मर जाए या कोई पार्टनर चेंज हो जाए या नया आ जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। एक क्लब का मेंबर चेंज हो गया तो क्लब थोड़ी बंद कर देंगे। तो आप तो हमारे बहुत प्रीमियम मेंबर थे, आप नहीं आओगे तो हमारा क्लब चलेगा थोड़ी, हम तो क्लब बंद कर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ, पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ। पार्टनरशिप और एचयूएफ में अंतर क्या है? पार्टनरशिप जो होती है वो बनती है एज पर एग्रीमेंट, और यहाँ पे हम आते हैं बाय बर्थ, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेथ जो होती है बंदे की, अगर बंदे की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप बंद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ तो फैमिली बिजनेस होता है, जितने लोग आते आएंगे उतने बढ़ते चले आएंगे। मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पे एज पर विल होता है, एज पर विल, मतलब विल बोलूँ तो वसीयत, वसीयत के हिसाब से चलते हैं, टेस्टामेंट। मतलब अगर कोई बंदा मर जाए तो एज पर विल जिसके हाथ में चली जाती है चीज वही। अरे यार, सिंपल बिजनेस है, जैसे आजकल हमारे उसमें होते हैं, मतलब फादर से बेटे को आ गया, बेटे से उसको आ गया, वो चीज। मैनेजमेंट देखा जाए तो मैनेजमेंट जो होता है सब लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मैनेजमेंट का जो एक्सक्लूसिव राइट होता है वो कर्ता के पास होता है। एक्सक्लूसिव राइट होता है कर्ता के पास। जैसे हमारी फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर कर्ता कहलाएगा। जैसे मेरे मेरे दादाजी, मेरा और मतलब सब लोगों का मिलकर धंधा है। जैसे मैं खेती की बात करूँ तो खेती में मेजर डिसीजन किसके होते हैं? कर्ता के। मतलब जो हमारे घर का सबसे बुजुर्ग इंसान होगा सब लोग उसकी सुनेंगे ना, ही इज नोन एज कर्ता। तो कर्ता की लायबिलिटी ही अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है इन केस ऑफ एचयूएफ। बोलूँ तो अथॉरिटी टू बाइंड। तो पार्टनरशिप्स एक दूसरे बेहाफ पे काम करते हैं, तो जो भी काम करेगा वो उससे बाइंड कर देगा। यहाँ पे कर्ता जो मतलब वो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा है, हाँ, तो मतलब जो कर्ता का काम होता है वो हर किसी को बाइंड नहीं करता। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सब लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू जितना वो कर रहे हैं। देख लो ये चीज लिखी है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड। कॉलिंग फॉर अकाउंट ऑन क्लोजर। तो हाँ, अकाउंट बंद करने की जरूरत क्या होती है? मतलब अकाउंट जब बंद होते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बंदा उन अकाउंट को देख सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, अकाउंट बनाना भी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। एच की जो मतलब होती है, मैं बोलूँ तो एच में कोई भी बंदा जबरदस्ती सूट करके, मतलब केस करके अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ये चीज़ है। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट ही चलता है, यहाँ पे हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है। हाँ, हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है, यहाँ पर लिख नहीं रखा है इन्होंने, हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब उसकी भी डेट, एक्ट का ईयर याद नहीं आ रहा है मेरे को, गूगल कर लेना। हिंदू सक्सेशन एक्ट चलता है। माइनर कैपेसिटी, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, उसे केवल आप प्रॉफिट के लिए एंटर कर सकते हो। माइनर पूरा केस पढ़ेंगे, चिंता मत करो। एचयूएफ, एचयूएफ के केस में अगर कोई बंदा पैदा भी हुआ है, कोई बंदा पैदा हो गया, उस दिन से ही वो ओनर बन जाता है उस पर्टिकुलर चीज का। कंटिन्यूटी, यहाँ पे कोई बंदा मर गया तो पार्टनरशिप बंद, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे एज पर विल चलता रहता है, एज पर वसीयत सब कुछ चलता रहता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट नंबर ऑफ 550, यहाँ पे जितने लोग पैदा होते चले आएंगे सब आ जाएंगे। शेयर इन अ बिजनेस, शेयर इन द बिजनेस। तो पार्टनरशिप जो होता है वो मतलब एग्रीमेंट से बनता है, और मतलब एज पर एग्रीमेंट उन्हें जितना वो बनता है प्रॉफिट वगैरह वो सब ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, इनका कोई पर्टिकुलर हिस्सा नहीं होता, सब लोग मिल बांट के खाते हैं, वो वाली चीज है। देखो एच के केस में कोई को पार्टनर, को पार्टनर
एचयूएफ के मेंबर को हम को पार्टनर बोलते हैं। इसके अलावा देखा जाए उनका कोई शेयर नहीं होता, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसको जितना मिल गया वो चीज। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनर, हम दोनों मिलके किसी जमीन को ओन कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, तो हम दोनों हो गए को ओनर। वी आर नॉट पार्टनर्स, वी आर को ओनर्स। तो जैसे देखो इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बोले तो मेरे पास वो मेरे हैं 4 बच्चे। अब मैं मर गया कल को, मेरी 10 रुपए की प्रॉपर्टी मेरे 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 2.5 रुपए सबको मिलेंगे। देन दे आर को ओनर्स ऑफ माई 10 रुपए का बंगला। मेरे 10 रुपए के बंगले के वो चारों को ओनर हो गए। इम्प्लाइड एजेंसी, अ पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ फर्म। एजेंट होते हैं ये दोनों, एक दूसरे एजेंट थोड़ी होंगे। मैं और मेरा दोस्त मिलके एक रेडियो ओन कर रहे हैं, या तो मैं भी ओनर हो गया, वो भी ओनर हो गया। कल को वो रेडियो दीवार फेंक के मार बोलिए सॉरी, जल्दी जल्दी में दबदब मुंह से निकल जाता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, नहीं, कल को मेरा दोस्त उस रेडियो से किसी का सिर फोड़ दे तो गलती मेरी थोड़ी मानी जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल दिए मैंने। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है यहाँ पर, मतलब बोलूँ तो प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह नहीं होती है। इंटरेस्ट ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर सकता हूँ बाई कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, सब बोलेंगे तो ही कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा। लेकिन हमने पढ़ा है सोका में नेमो दार्क क्वाड नॉन हैबिट, वहां पर लिख रहा है कि सेल बाय जॉइंट ओनर इज वैलिड। अगर हम दोनों मिलकर किसी प्रॉपर्टी को ओन कर रहे हैं, अगर हम दोनों मिलकर किसी आईफोन को ओन कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे बिहाफ पे आईफोन को बेच दूं, उस पर्टिकुलर बंदे पर पूरा पूरा बेनिफिट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पार्टनरशिप या एसोसिएशन, ये एसोसिएशन क्या होती है समझ, एक मिनट। अरे यार एसोसिएशन मतलब वही यार एनपीओ, अपना एक तरह से बोल लो। एसोसिएशन इज अ टाइप ऑफ एनपीओ जहाँ पर सोशल काम पर फोकस किया जाता है, उसको बोलते हैं एनपीओ। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह आप देख रहे हैं कोई, यहाँ पर से एक तो ये पढ़ के जाना है, थोड़ा बहुत ये पढ़ जाना, बाकी कंपनी वगैरह में तो सब कुछ खास नहीं, पढ़ जाना, सभी पढ़ जाना, ना पढ़ना है सब पढ़। हाँ ओके, इस पर से एक 2 मार्क का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। पीसी की बैटरी लो हो गई, अब कल ही करेंगे इसको, आज यहाँ तक करते हैं, बाकी कल कवर करेंगे। ठीक है ब्रो, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो।